AMS एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो साइनो की रहेगी। आपको पता है साइनो इम्पोर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश के अंदर एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आज हम साइनो पढ़ेंगे और जितने भी मैं आपको करवाऊँगा क्लास के अंदर, जितने भी साइनो मैं आपको करवाऊँगा सभी के सभी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर के लिए। और इतना मैं सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएंगे। जो भी मैं आज करवाऊँगा या जितने भी अगली क्लासेस में हम आगे साइनो करेंगे उनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और हम जो साइनो पढ़ेंगे, जो हम सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अभी इसी क्लास में, मानो कि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो और मेरी क्लास के अंदर, यानी कि ये मत मानना कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, आप ये मानो कि ऑफलाइन बैठ कर के आप बिल्कुल मेरे सामने पढ़ रहे हो। और मैं कोशिश करूँगा आपको अभी इसी क्लास के अंदर इनको याद करवाने की, क्योंकि मैं याद इनको जो करवाऊँगा वो एक ट्रिक के साथ करवाऊँगा, और ट्रिक भी वो जो अपने बिल्कुल देहाती, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देसी सी ट्रिक होंगी जिनसे हम इनको याद करेंगे। तो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारे सामने है अबेट। पहला शब्द है अबेट। दो सिनोनिम्स इसके दे रखे हैं, एक मॉडरेट है, एक डिक्रीज है। ज़रूरी नहीं कि दो ही आपको याद करने हैं, दो से ज़्यादा भी आपको मिलेंगे, दो से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, 10-10, 15-15 कितने भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम हर एक के दो सिनोनिम्स याद करके चलेंगे। और मैं इनको याद करने के लिए एक लाइन बोलूँगा, एक हिंदी में एक लाइन बोलूँगा, जो लाइन बड़ी देसी टाइप होगी, बड़ी देहाती होगी। उस लाइन के अंदर आपको ये शब्द भी मिलेगा। आपको इनमें से कोशिश करूँगा कि दोनों मिले, दोनों ना मिलेंगे तो कोई एक शब्द आपको ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ उनका हिंदी मीनिंग भी आपको उस लाइन के अंदर ही मिलेगा। सिनोनिम्स आपको याद करने हैं तो इतना कोशिश ज़रूर करना कि याद करते टाइम आप हिंदी मीनिंग ज़रूर याद करें, क्योंकि इससे आपका आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। आगे और भी इसके सिनोनिम्स आप बनेंगे जिससे आप अगर हिंदी मीनिंग याद करते हैं तो आपको याद रह जाएगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो है अबेट। अबेट, आप एक काम करना मेरे साथ साथ, किसी भी शब्द को, जिस भी शब्द को हम यहाँ पर पढ़ें या आपके सामने जो भी शब्द हो उसको 2 या 3 बार बड़े ज़ोर ज़ोर से बोल करके देखें। और जब आप उसको 2 या 3 बार बोल करके देखोगे, आपके अंदर से कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर निकलेगी। जैसे कि आपने मेरे साथ मिलके बोला अबेट, एक बार फिर से बोलना, आपने मेरे साथ मिलके बोला अबेट, तो अंदर से एक आवाज़ आई आ बैट। बिल्कुल सिंपल सी अंदर से आवाज आई आ बैट। इस तरह हम याद करेंगे आ बैट। इसका आंसर आया मॉडरेट डिक्रीज। आपको पता है। अभी इसको याद करते हैं। मैंने फिर से कहा एक लाइन, आ बैट तेरे मोड के रेट, आ बैट तेरे मोड के रेट कम कर दूं, आ बैठ तेरे मोड के रेट कम कर दूं, आ बैठ। इस तरह की लाइन आपको याद करनी है। आ बेट, अबेट आप बोलोगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी आ बेट। आ बेट मोड, आपको पता है मोड किसे कहते हैं, शादी में हर किसी के सिर पर रखा जाता है, तो आपको हर किसी को पता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आ बेट तेरे मोड के रेट कम कर दूँ। कम करना यानी कि डिक्रीज करना। इसी तरीके से मैं आगे करवाता रहूँगा, इसी तरीके से आपको एक लाइन बताता रहूँगा, बोलता रहूँगा। आपको हर शब्द को 2 या 3 बार अपने अंदर बोल करके देखना है और कोशिश करनी है कि आपको ये अभी इसी क्लास के अंदर आपको याद हो जाए। नेक्स्ट शब्द हमारे सामने है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक तो है डिस्पिकेबल और एक सर्वाइल। ऑब्जेक्ट का एक तो डिस्पिकेबल और एक सर्वाइल। याद किस तरह करेंगे? मैंने इसको बोला अब जैकेट भूल गया है। एक बंदा, एक इंसान जैकेट पहन के गया था। मैंने कहा अब वो जैकेट भूल गया है, अपनी जैकेट को भूल
गया है क्योंकि उसने देसी पी रखी थी, डिस्पीकेबल। आप याद करोगे तो आपके सामने देसी पी केबल। अब वो जैकेट भूल गया है क्योंकि उस बंदे ने देसी पी करके केबल लगाया था। अब जैकेट भूल गया है, अब क्योंकि उसने देसी पी कर केबल लगाया था। ऐसी बात मैंने पढ़ी एक सर्वे में, ऐसी बात मैंने पढ़ी है कि सर्वे में पढ़ी, और सर्वे से बना सर्वाइल। तो आगे कर दे, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बट आपको याद हो जाएगा आपकी इस क्लास के अंदर, ये मैं आपसे पक्का कह रहा हूँ। तो अगला शब्द हमारा जो रहेगा वो रहेगा अबजोर। अबजोर से आया फॉरसेक और एक आया रेनाउंस। याद किस तरह करेंगे? याद इस तरह करेंगे जैसे कि मान लिया आप में से किसी की पत्नी कहती है, अब एक काम किया कर, डेली फॉरसेक पिया कर, फॉरसेक पिया कर। और फॉरसेक पीने के लिए वो अनाउंस करती है, डेली रिनाउंस अनाउंस करती है, और अब इस बात पर वो जोर लगाती है। दोबारा से बात करते हैं, अब जोर लगाती है, अब जोर से करें, अब जोर लगाती है कि डेली फॉरसेक पिया करो। और ऐसी बात के लिए वो पब्लिकली रिनाउंस यानी कि अनाउंस करती है। इसलिए मैंने कहा एक काम कर दे, तू मेरा त्याग कर दे। आगे करेंगे, अगला शब्द हमारे सामने रहेगा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव शब्द को अगर आप बोलोगे वैसे ही 2 या 3 बार अगर आप बोलोगे अबॉर्टिव तो मेरे अंदर से आवाज आई। देखो इसके 2 हैं, एक तो वेन, एक अनप्रोडक्टिव, निष्फल होना। मेरे अंदर से आवाज आई अब और टिव यानी कि अब और रोटी। अब इसको याद करो, अब और टी। चलो अब इसको थोड़ा सा इस तरह याद कर सकते हो, अब और टी मत दे, अब और टी, अब उसे और टी मत पिला क्योंकि वो वैन में बैठ करके जाएगा। अपनी टी का प्रोडक्शन बंद कर दे, प्रोडक्शन रोक लेना, अनप्रोडक्टिव हो जाना। दोबारा से बात करते हैं, अब और टिव यानी कि अब और टी मत पिला क्योंकि उसे वैन में बैठ करके जाना है, वैन से बना वेन, और अपनी टी का प्रोडक्शन बंद कर दे, अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आया अब सॉल्व से आया, एक तो आया पार्डन और एक आया फॉरगिव। याद इस तरह करेंगे, अब सॉल्व हो गया है, एक प्रॉब्लम थी अब वो सोल्व हो गई है। प्रॉब्लम कौन सी थी? क्योंकि कल मैंने एक बच्चे को पाड़ दिए थे। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जब किसी को मार देते तो बोलते कि बना उसका अच्छे पाड़ दिए, तो पाड़ना तो मतलब पाड़ने से बना पार्डन। अब सोल्व हो गया वो पंगा जो मैंने उसको पाड़े थे, और अब मैंने उसका सामान भी गिव यानी कि वापिस कर दिया है, मैंने उसे माफ कर दिया है। आराम आराम से इनको पढ़ते रहना, साथ साथ बोलते रहना, क्लास की ही फील करें अपने घर बैठ कर के, जैसे कि आप क्लास में मेरे सामने ही बैठे हो। नेक्स्ट वर्ड आया अकॉर्ड। अकॉर्ड से बना एग्रीमेंट एक वर्ड, और एक निकला हार्मोनी। याद किस तरह करेंगे? एक बच्चे ने कहा सर आप ये कैसे याद करवा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं इनको याद करवा रहा हूँ कोड वर्ड के साथ, एक कोड वर्ड के साथ मैं इनको याद करवा रहा हूँ। तो उसने कहा सर ठीक है, ऐसे कोड वर्ड तो आप सभी के बता दो, हमें याद हो रहे हैं, हमें याद हो जाएंगे, और ऐसे याद हो जाएंगे कि कभी हम भूलेंगे भी नहीं। तो अकॉर्ड कहता है कोड वर्ड में याद करने के लिए हमारे साथ आप एग्रीमेंट कर लो।
अकॉर्ड। कोड वर्ड में याद करने के लिए आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो। आपको हर कोई बच्चा मनी दे देगा, हर कोई मनी दे देगा। कोड वर्ड में याद करने के लिए आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हर कोई आपको मनी दे देगा। नेक्स्ट वर्ड आया एक्रीमनी। एक्रीमनी से आया हार्शनेस, एक आया बिटरनेस। याद किस तरह करेंगे? एक्रीमनी, अगर कोई किसी पे कर्जा ले ले और जिसने भी कर्जा लिया है अगर उसकी हालात खराब हो जाए, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा देगा, बट कैसे देगा वो देख लेते हैं कैसे पैसा देते हैं लोग। तो एक्री मनी यानी कि अकड़ कर मनी देते हैं, एक्री मनी, अकड़ कर मनी देते हैं लोग जब हार्सनेस, जब भी हार कर नाश हो जाए। जब भी कोई जुआ वगैरह खेलते हैं तो लोगों का नाश हो जाता है क्योंकि वो हार जाते हैं, इसलिए कहते हैं जब भी लोगों का हार्सनेस यानी कि हार कर नाश हो जाएगा तो लोग अकड़ कर पैसा देते हैं। देना तो पड़ता है बट एक्री मनी, अकड़ कर पैसा देते हैं जब लोगों का हार्सनेस यानी कि हार कर नाश हो जाए भीतर तक। भीतर यानी कि अंदर तक, हम जैसे बोलते हैं भीतर थी, तो बिटरनेस, भीतर तक नाश हो गया, हार के फिर भी अकड़ के मनी उसने दिया। इस तरीके से हम इनको याद करेंगे, साथ साथ बोलते रहना। ऐसा जरूर फील करना कि जैसे आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास यानी कि मेरे सामने ही बैठे हो। कोई डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर बता दें। किसी की ट्रिक समझ में ना आए तो ट्रिक मैं बदल दूंगा आप सबकी डिमांड पर, अदरवाइज उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगी। अगला वर्ड हमारे सामने है अडामेंट, स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल। ये वर्ड हमारे सामने है, याद किस तरह करेंगे? अभी आज का ज़माना जो है वो बड़ा अलग हो चुका है। हर कोई बच्चा ये बोलता है जब भी कोई किसी के साथ किसी कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाए, छोटा मोटा सा भिड़ंत हो जाए, तो हर कोई बच्चा बोलेगा उड़ा दूंगा मिनट में, उड़ा दूंगा मिनट में। स्टब बोर्न, सब बोर्न से ही ऐसे होते हैं, सब बोर्न से ही ऐसे होते हैं, सब जन्म से ही ऐसे होते हैं, सभी जन्म से ही इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जिद्दी होते हैं, अटल होते हैं। दोबारा से बात करते हैं, हर बच्चा बोलेगा ऑर्डामेंट, उड़ा दूंगा मिनट में। स्टब बोर्न, सब बोर्न से ऐसे होते हैं यानी कि इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ये जो मैं कोडवर्ड आपको बता रहा हूँ, इस कोडवर्ड के अंदर मैं फिर से आपको बता दूं, आपको केवल एक ही शब्द याद नहीं होगा, आपको उस शब्द का जो सिनोनिम्स आपके सामने होगा वो दोनों के दोनों आपको याद होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों आपको याद हो, अदरवाइज एक तो आपको 100% याद होगा। उसके साथ साथ जो भी लाइन मैं बताऊंगा उस लाइन से आपका उसका हिंदी मीनिंग भी याद होगा, जो आपके लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द एडहेरेंट, इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं। मैंने कहा ऐड करना मतलब कि जोड़ना, इस तरह हम कर लेंगे। यहाँ पे वर्ड लिख रखा है हेयर, HERE, हेयर मतलब यहाँ। कहता है ऐड कर दो यानी कि जोड़ दो यहाँ, जोड़ दो यहाँ मेरी फेसबुक पर मेरे फॉलोवर को, मेरे जितने भी फॉलोवर हैं उनको यहाँ ऐड कर दो, ऐड कर दो यहाँ मेरे फॉलोवर को। डिसिपल यानी कि उनको अच्छे डिसिप्लिन में लगा दो, उनको अच्छे डिसिप्लिन में लगा दो। अगला शब्द हमारा आया अर्जेंट, अर्जेंट से आया ज्वाइन या एडिट। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? अर्जेंट करना मतलब कि एडजस्ट करना। एडजस्ट कब होगा? जब उसको ज्वाइन कर देंगे, जब उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एडजस्ट तो अपने आप ही हो जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आया एडमोनिस, यहाँ से याद करेंगे
ऐड की एक मोनी नाम की लड़की ने, एडवर्टीजमेंट जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ऐड की एक मोनी नाम की लड़की ने, उस मोनी नाम की लड़की को काउंसलिंग पर भेज दिया गया और उसको एक वार्निंग दे दी गई, वार्निंग दे दी गई। वार्निंग से भी हम यहाँ से हम एक वार्निंग वर्ड भी याद करेंगे। ऐड जब की एक मोनी नाम की लड़की ने तो उसे काउंसलिंग पर भेज करके वार्निंग दे दी गई कि उस बात को दोबारा प्रूव करके दिखा। ऐड की मोनी नाम की लड़की ने तो उस समय उसे काउंसलिंग पर भेज दिया गया था और उसे एक चेतावनी दे दी गई थी कि इस बात को तू यानी कि दोबारा प्रूव करके दिखाएगी। नेक्स्ट वर्ड आया एडवर्सिटी, वर्ड आया मिसफॉर्च्यून और आया कैलेमिटी। याद किस तरह करेंगे? बड़ा आसान तरीका। आपको पता है आपकी ग्रामर के अंदर आपके 15 टॉपिक हैं, 15 या 16 टॉपिक आपकी ग्रामर के अंदर हैं। उनमें से एक टॉपिक है एडवर्ब का। मैंने बच्चों को कहा भाई कल का आपका काम है जो एडवर्ब मैंने आपको दिया था वो एडवर्ब आपको याद करना होगा। बच्चों ने कहा सर बिल्कुल याद कर लेंगे। अगले दिन बच्चे क्लास में आए, मेरे को कहते हैं, मैंने कहा कि क्या आपको एडवर्ब याद है? कहते हैं बच्चे नहीं। तो मैंने कहा जिस भी बच्चे को एडवर्सिटी से याद करेंगे एडवर्ब यानी कि एडवर्ब, जिस भी बच्चे को एडवर्ब याद नहीं है वो बच्चा मिस कर देगा मेरी फॉर्च्यूनर में बैठना। मिस कर देगा फॉर्च्यूनर में बैठना। कौन सी फॉर्च्यूनर सर? वो फॉर्च्यूनर जो काली मिट्टी पर खड़ी है, कैलेमिटी, जो काली मिट्टी पर खड़ी फॉर्च्यूनर जो है उसे मिस कर दोगे अगर एडवर्ब नहीं सुनाओगे तो। नेक्स्ट वर्ड एलिन, आप याद कर लोगे, आपको याद भी होगा। किस तरह? 2003 के अंदर एक मूवी आई थी कोई मिल गया, 2003 में एक मूवी आई थी कोई मिल गया। उस कोई मिल गया मूवी में आपको याद होगा एक दूसरी दुनिया से कुछ अलग सा जादू आया था। जादू कहता है ना वो जादू, वो धूप वाला जादू जो कहता है धूप चाहिए, धूप मिलने के बाद उसे शक्ति मिल जाती है। तो वो दूसरी दुनिया का आदमी था, वो एलियन था, वो दूसरी दुनिया से आया था और फॉरेनर या आउटसाइडर हम उसको कह देते हैं या कह देंगे। नेक्स्ट शब्द हमारा जो है नेक्स्ट वर्ड है अल। अब इस अल वर्ड को किस तरह याद करेंगे? अब एक और स्टोरी बताता हूँ। कई बार क्या होता है माता रानी के जगराते होते हैं, जागरण होते हैं जगह जगह पर, हम जाते हैं, हमें इनवाइट भी किया जाता है, हम भी कभी कभार अपने जागरण में इनवाइट कर लेते हैं किसी को। तो माता रानी के जागरण में क्या होता है, कई बार कई औरतों को आपने देखा होगा कहते हैं इसमें माता आ गई भाई, और वो ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं कि माता आ गई भाई। वो माता आने के बाद वो माता आना या कोई भी उसके अंदर भूत प्रेत आ जाना उसको बोलते हैं पेशी आना, कि उसमें पेशी आ गई। पेशी आने के बाद उस औरत को ऐसा सूत बैठा कि उसकी LAC होगी। जब उस औरत में पेशी आई ऐसा सूत बैठ गया भाई। अगला शब्द है एलिविएट, अबेट, रिलेव। सर पहला शब्द आप देख लोगे जो आज की क्लास में मैंने फर्स्ट वर्ड पढ़ा है उसको आप देख लेना। आपने बिल्कुल फर्स्ट वर्ड पढ़ा था अबेट, आबैट, तेरे मोड के रेट कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, आपको याद करना पड़ेगा। अली नाम का लड़का वेट उठाता है, एलिवेट। अली नाम का लड़का वेट उठाता है अब बैठ के, अबेट, अब बैठ के अली नाम का लड़का वेट उठाता है। इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आया एल्यूड, वर्ड आया एंटिक और वर्ड आया फैसिनेट। याद किस तरह करेंगे? याद करेंगे कि ये एल्यूर वर्ड के अंदर मैं अगर इन पहले 4 लेटर को अगर दिखाऊं तो आप पढ़ोगे सर आलू, यानी कि आलू मिला रखा है एंटीसेप्टिक क्रीम में। एक एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है उसे याद करेंगे। कहते हैं आलू मिला रखा है एंटीसेप्टिक क्रीम में
जिसको लगा करके इंसान फैशन करने लग जाता है। फैशन से आया फैसिनेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है एम्पलीफाई, इनलार्ज, एक्सटेंड। याद किस तरह करेंगे, ट्रिक क्या बनाएं? कहता है जो डीजे जो बजता है उसके अंदर एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर लगा होता है जो साउंड वगैरह को कंट्रोल करता है, आपको पता भी होगा। कहता है एम्पलीफायर तब बजेगा या एम्पलीफायर तब तक बजेगा जब तक कि हम फुल एंजॉय नहीं कर लेते हैं। फुल कह सकते हैं, सफिशिएंट कह सकते हैं, इनफ कह सकते हैं, ब्रॉड कह सकते हैं। तो यहाँ से याद करेंगे एम्पलीफायर तब तक बजेगा तब तक हम फुल एंजॉय ना कर लें, और बल्कि एम्पलीफायर तो लार्ज लार्ज इनलार्ज इतने लंबे समय तक बजेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। एम्पलीफायर एक लार्ज लंबे समय तक बजेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, और तब तक हम अपना फुल एंजॉय भी कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया एंटीपैथी। एंटीपैथी से याद है हॉस्टिलिटी, अवर्जन। याद किस तरह करें, कोड वर्ड क्या बनाएं? तो एंटी से आया अंटी। अंटी हमारी अंटी जो है, अंटी पाथ पर मिली। पाथ, पाथ यानी कि रास्ता। अंटी पाथ पर मिली हॉस्टल के। एक मेरी आंटी थी जो हमेशा मुझे कहाँ मिलती थी, हॉस्टल के पाथ पर मिलती थी। हॉस्टल से याद क्या रखोगे, हॉस्टलिटी याद रखोगे। एवर्जन मुझे हमेशा बरसती थी, कोई भी काम करने से मुझे हमेशा बरसती थी, उस बरसने से याद करेंगे वर्जन, एवर्जन। आंटी मिली पाथ पर हॉस्टल के जो हमेशा मुझे बरसती थी। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रहेगा एक बार यहाँ देख ले, हम हमारे पास एक शब्द है एंटीपैथी, और एक वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास एपैथी। एपैथी और एंटीपैथी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एंटीपैथी, एपैथी, अनकंसर्न, इंडिफरेंस, हॉस्टिलिटी, एवर्जन, सभी के सभी एक दूसरे के साइनों हैं। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, ए पाथ, ए रास्ते, ए रास्ते। जैसे कि हम अभी कंपटीशन की दुनिया में चले हुए हैं और हर एक मोड पर हम कहते हैं कि ए पाथ तू हमेशा डिफरेंस क्यों रखता है, हमेशा अलग क्यों हो जाता है, इनडिफरेंस। यानी कि अब जो ये पाथ है हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट से याद करेंगे इनडिफरेंस, अनकंसर्न, या अब पाथ पर अंटी मिलती है हॉस्टल के। आप जिस भी तरह चाहो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा ऑरेगन। ऑरेगन से याद आया चार्ज और ब्लेम। याद किस तरह करें, ट्रिक क्या बनाएं? इसकी ट्रिक बनेगी, एक बच्चे ने कहा तुझे पता है वो मेरा दोस्त जो है वो गन रखता है। कहता है ओ ओके, अरे उसके पास तो गन मिली, ऑरेगन, अरे उसके पास तो गन मिली जिससे उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया था या उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था, इंडिक्ट, चार्ज, ब्लेम। हम इस तरह याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया ऑडासिटी। ऑडासिटी से याद करेंगे, एक तो याद आया बोल्डनेस और एक याद आया एरोगेंस। याद किस तरह करेंगे, ओडी गाडी सिटी में ऑडासिटी, ओडी गाडी सिटी में एरोगेंस ही रख सकता है, एक घमंडी इंसान ही रख सकता है, एरोगेंट इंसान ही रख सकता है। ओडी गाडी सिटी में एक एरोगेंस इंसान ही रख सकता है जिसको हर कोई बोल्ड नहीं कर सकता, जिसको हर कोई बोल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड आया ऑथेंटिक। ऑथेंटिक से आया जेन्युइन और आया रिलेबल। याद करेंगे ऑथेंटिक वर्ड आप बोलोगे तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा एथलेटिक। एथलेटिक कौन खेलेगा सर? जो जेन्युइन बच्चे होंगे ना, जो जेन्युइन बच्चे होंगे केवल वही एथलेटिक खेलेंगे सर, उसके अलावा कोई नहीं खेलेंगे। रिलेबल आपको याद करना पड़ेगा, विश्वसनीय जो होगा वही तो खेलेगा। ऑकवर्ड,
ऑकवर्ड से याद करेंगे एक वर्ड, एक वर्ड, इस तरह याद करेंगे। एक वर्ड उसने बड़ा रफ बोल दिया, बड़ा अजीब बोल दिया, ग्लम से आपको याद करना पड़ेगा। एक वर्ड से याद है ऑकवर्ड फीलिंग होना, ऑकवर्ड फीलिंग आना, अजीब सी फीलिंग आना। तो कहता है एक वर्ड उसने बड़ा रफ बोल दिया, बड़ा अजीब बोल दिया, अनकप भी हम इसको कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड आया एग्जाम से, आया मैक्सिम और आया ट्रूथ। ट्रिक क्या बनाए? तो कहता है इस एग्जाम से याद करेंगे एग्जाम। बच्चे जब भी एग्जाम देते हैं तो उन बच्चे जब भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद मैक्सिमम ट्रूथ उनके सामने आ जाती है। एग्जाम के अंदर बच्चों की मैक्सिमम ट्रूथ सामने आ जाती है। एग्जाम से याद करेंगे एग्जाम देने के बाद मैक्सिमम ट्रूथ बच्चों की सामने आ जाती है। इसका मतलब है शमसिद, हिंदी में मतलब आपको दिख रहे होंगे, आपको हिंदी मीनिंग जरूर याद करना होगा। मेरी हर लाइन के अंदर हिंदी मीनिंग भी आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड आया बैफल, फ्रस्ट्रेट और परप्लेक्स। सर याद किस तरह करेंगे? बैफल से याद है बेफेलो, बैफल से याद है बेफेलो जो होती है हम गांव में रखते हैं, शहर में भी रखते हैं बहुत सारे। कहते हैं बेफेलो के चक्कर में मैं तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसे बोलते ना फ्रस्ट्रेट हो गया। तो कहता है बेफेलो के चक्कर में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपने आप को कमजोर महसूस करने लग गया, वीक भी कह सकते हैं, फ्रेजाइल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रहेगा बारबरस से आया अनसिविलाइज्ड और आया सैवेज। याद किस तरह करेंगे? इसमें आया एक शब्द बार बार सहज से, बार सैवेज से याद करेंगे, सहज से, बार सहज से किसी को, सहज से किसी को सिविल की नौकरी नहीं मिलती। बार सहज से किसी को सिविल की नौकरी नहीं मिलती। सहज याद करेंगे सैवेज, सिविल की नौकरी नहीं मिलती, अनसिविलाइज्ड। बार सहज से सैवेज किसी को सिविल की नौकरी नहीं मिलती, यानी कि अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड आया बैनी, वायलेंस, ह्यूमैनिटी, जेनरसिटी। याद किस तरह करेंगे? बैन वर्ड देखो, आप देख पा रहे होगे बैन वर्ड यहाँ पे लिख रखा, बैन लगा दिया वॉयलेंस पर। वॉयलेंस आपको पता है हिंसा होती है, एक बैन लगा दिया वॉयलेंस पर, यानी कि हिंसा पर बैन लगा दिया, हिंसा पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमन बीइंग रहने लग गए थे। जब वहां पर ह्यूमन बीइंग रहने लग गए, ह्यूमन बीइंग से याद करेंगे ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग रहने लग गए तो बैन लगा दिया था वॉयलेंस पर। और वो कौन थे ह्यूमन बीइंग? वो थे जैनी लोग थे, जैन धर्म के लोग थे जो वहां पे ह्यूमन बीइंग के रूप में आए थे, जिसके आने से बैन लगा दिया था वॉयलेंस पर। नेक्स्ट वर्ड आया बीविचिंग। आपने पढ़ा होगा मेरे साथ ए वालों में एल्यूर पढ़ा होगा, और ऐसा कुछ था कि आलू मिला रखा है एंटीसेप्टिक क्रीम में, जिसको लगा करके चार्म हो जाते हैं। एल्यूर, एंटिक, चार्म, फैसिनेट आपने पढ़ा था। यहाँ से याद करेंगे बीवी मैजिक कर देती है, जादू कर देती है जब भी फैशन करके चलती है। बीवी मैजिक कर देती है जब भी फैशन करके चलती है, यानी कि वो आलू मिलाई हुई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाती है। नेक्स्ट वर्ड आया ब्लिक। एक वर्ड है, यहां मैं इसका एक और लिख देता हूं, मोरोज। याद करेंगे मुझे रोज दिया, जब किसी ने मुझे रोज दिया तो मेरा चेहरा ब्लैक पड़ गया।
ब्लैक से याद करेंगे ब्लिक, धुंधलाहट छा गई चेहरे पर ग्लूमी छा गई, डिसमल हो गया। मोरोस, मुझे रोज दिया, चेहरे पर ब्लैकनेस छा गई, ब्लैक पड़ गया, ब्लिक हो गया, यानी कि चेहरे पर ग्लूमी छा गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रहेगा ब्रिटल, ब्रिटल से आया डेलीगेट और आया फ्रेजाइल। फ्रेजाइल से वीक भी हम कह सकते हैं, परप्लेक्स भी कह सकते हैं। याद किस तरह करेंगे? बरी कर दिया था वो, बरी कर दिया था वो, बरी करके दिल्ली गेट से निकाल दिया। एक इंसान को काफी समय पहले जेल भेज दिया गया था, अब कुछ सालों के बाद उसे क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया, ब्रिटल। और उसे कहां से निकाला गया? दिल्ली गेट से निकाला गया। दिल्ली गेट से वो इंसान निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो इंसान परहेज नहीं रखता था। परहेज से बना फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, प्रेज नहीं रखता था, इसलिए उसे दिल्ली वाले गेट से निकाला गया बरी करके। नेक्स्ट वर्ड आया बस्टल, बस्टल से बना हेस्ट, बना फुलरी। याद करेंगे हलचल, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हलचल का, हलचल। कहते हैं बस गिर गई, फुल भरी थी, फुलरी यानी कि फुल भरी थी, बस गिर गई और वहां हलचल मच गई, हेस्ट। बस गिर गई, फुलरी यानी कि फुल भरी थी और लोगों में हलचल मच गई। नेक्स्ट वर्ड आया कैलेमिटी। सर पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। काली मिट्टी पर खड़ी फॉर्च्यूनर मिस कर दोगे अगर एडवर्ब नहीं सुनाओगे तो। करवा चुका हूं। कैलोस वर्ड से आया ऑब्ड्यूरेट और आया अनफीलिंग। याद किस तरह करेंगे? कैलोस, जब मैंने कैलोस कैलोस कई बार बोला तो अंदर से निकला ग्लूकोज। कहता ग्लूकोज इंसान को तब चढ़ाया जाता है जब इंसान की फीलिंग खत्म हो जाती है, अनफीलिंग, और उसके जो ग्लूकोज उसने चढ़ाया था उसके अभी ड्यू हैं रेट, यानी कि अभी रेट भी नहीं बताए गए हैं। आपने याद किया होगा मेरे साथ मिलकर के अडामेंट, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल आपने याद किया होगा, ये उसी का साइनो है। नेक्स्ट वर्ड है कैलोमनी, डिफेमेशन और एस्पर्सन। याद किस तरह करेंगे? अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लिख रखा है कालू, आप देख सकते हो कैलू, कालू मनी लेके आया, कैलोमनी। कालू, एक कालू नाम का लड़का था, वो मनी लेके आया ऐसे पर्सन के पास से, एस्पर्सन, ऐसे पर्सन के पास से जो उसकी चुगली करता था। कैलोमनी, कालू मनी लेके आया एस पर्सन, ऐसे पर्सन के पास से जो उसकी चुगली करता था। डिफेमेशन आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड कैपेबल। जिस इंसान, जो कैपेबल इंसान होता है, जो एबल इंसान होता है, जो योग्य इंसान होता है, आपको इस शब्द के बारे में पता है, वही तो कंपटीशन की तैयारी करता है। कंपटीशन की तैयारी कौन करता है? जो इंसान उसके एबल होता है, कैपेबल होता है। कैप्टिवेट, चार्म, फैसिनेट कई बार आ चुका है सर हमारा। एल्यूर, एंटिक, चार्म, बिविचिंग, मैजिकल, बहुत सारे आए हैं। यहाँ से करेंगे एक कैप्टन ने बहुत ज़्यादा वेट मार लिया, जिम में जाता था कैप्टन ने इतना ज़्यादा वेट मार लिया कि उसकी बॉडी अब बिल्कुल चार्म दिखने लगी है, और चार्म से हमें बहुत सारे याद हैं, एल्यूर, एंटिक, फैसिनेट। नेक्स्ट आया कैप्टिविटी। कैप्टिविटी याद करेंगे, कैप्टिविटी को इम्प्रिजनमेंट और कॉन्फाइनमेंट। याद किस तरह करेंगे? कैप्टिविटी यानी कि कैप्टन की बेटी। याद इस तरह करेंगे, कैप्टन कोई कैप्टन था, उस कैप्टन की बेटी, कैप्टिविटी, कैप्टन की बेटी
इम, इम यानी कि ईब प्रिजन से आई है, प्रिजन यानी कि जेल से छूट के आई है, इम्प्रिजनमेंट। कैप्टिविटी, कैप्टन की बेटी ईब प्रिजन से छूट के आई है, प्रिजन यानी कि इम्प्रिजन यानी कि जेल से छूट के आई है, और इसका कौन फाइन भरेगा, कौन फाइन भरेगा कैप्टन की बेटी का जो इब जेल से छूट के आई है। नेक्स्ट, कैविटी, डेप्थ या डिप्रेशन, बड़ा ही सिंपल इसका कोडवर्ड रहेगा। अगर मैं इस कैविटी को बोलूँ बार बार कैविटी, तो मेरे अंदर से आवाज आती है कितनी बेटी, कै बेटी, यानी कि कितनी बेटियां डेली डिप्रेशन में चली जाती हैं, डेप्थ में चली जाती हैं। कैविटी, कितनी बेटियां डेली डिप्रेशन में चली जाती हैं, डेप्थ में चली जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड आया सीज। हमारी एकेडमी को कौन सीज कर सकता है, कौन टर्मिनेट कर सकता है हम टीचर्स को, चाहे हम बेसिक से बिल्कुल देसी ही क्यों ना हो। देसी टीचर को भी कौन टर्मिनेट कर सकता है, या कौन उनकी एकेडमी को कोई इंसान सीज कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड चेस्ट। याद इस तरह करेंगे, विचुअस और प्योर को चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट वर्ड से याद करेंगे। चेस्ट किसकी, वीरू की चेस्ट, विचुअस, वीरू की चेस्ट बिल्कुल प्योर है। वीरू, जय वीरू, शोले मूवी के अंदर आपको पता है वीरू, वीरू से याद करेंगे विचुअस, इनके वीरू की चेस्ट बिल्कुल प्योर है। नेक्स्ट वर्ड, अब देखना ऊपर वाला वर्ड चेस्ट आपने पढ़ा, उसी के अंदर से देखो चेस्ट वर्ड यहाँ से आया और ISE। अब इसको किस तरह याद करेंगे, पुनिस और एडमोनिस, इसके दो आई, इसको याद किस तरह करेंगे। अब ऊपर वाले से तो हमें चेस्ट याद रहा, चेस्ट याद रहा, ISE से हमें याद रहा इसी, चेस्ट इसी बना दी गई, उसको पनिशमेंट दे दे करके, यानी कि उसको मार मार करके पनिशमेंट दे दे करके चेस्ट ऐसी बना दी गई। आपको याद होगा एडमोनिस आपने किया था, काउंसिल आपने किया था, वार्निंग आपने किया था, रिप्रूव आपने किया था। नेक्स्ट वर्ड कंपैशन, काइंडनेस, सिंपैथी, याद किस तरह करेंगे, कम, कम से याद करेंगे कम, यानी कि कम यानी कि आया और हमें पैसन बाई का गिफ्ट कर गया, आया कम, पैसन आया और हमें पैसन बाई का गिफ्ट कर गया, क्योंकि उसको हम पर दया आ गई थी, सिंपैथी आ गई थी। नेक्स्ट वर्ड कंप्राइज को याद करेंगे, इंक्लूड और कंटेन। कहता है मैंने अपने एक दोस्त को कहा, उसने नया नया दुकान वगैरह उसने मोबाइल्स की ओपन की थी, मैंने उसको कहा एक मोबाइल लेते टाइम कि भाई एक काम कर, इसके कम कर ले प्राइस, प्राइस, प्राइस यानी कि पैसे वाला प्राइस, कहता है कम कर ले इसके प्राइस। उसने क्या किया, जो पहला बकाया था उसको भी इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया। कम कर ले प्राइस कहते ही उसने पुराने वाले प्राइजेस को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। कॉन्सीड, अब ये नेक्स्ट जो आपके सामने आएंगे तीन वर्ड, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम होंगे एक दूसरे के। कंसीड, कंक्यूर और कंसेंट, आपके सामने जो तीन वर्ड जो आपको दिख रहे हैं कंटिन्यू, कंसीड, कंक्यूर, कंसेंट, ये बिल्कुल एक दूसरे के साइनो हैं, सिनोनिम्स हैं। और यल्ड, परमिट, अप्रूव, एग्री, एग्री, परमिट, तीनों एक दूसरे के साइनो हैं। याद किस तरह करेंगे, कौन सी सीट पर बैठने की परमिशन मिली है, कंसीड, कौन सी सीट पर बैठने की परमिशन मिली है। नेक्स्ट वर्ड है कौन क्यों तुम्हारी बात से एग्री हो जाता है, एग्री।
कौन सेंट मारने की तुम्हें परमिशन देता है जिससे वो एग्री हो गया? कौन सेंट मारने की तुम्हें परमिशन देता है? कौन क्यों तुम्हारी बात से इतनी जल्दी एग्री हो जाता है? कौन सी सीट पर बैठने की तुम्हें परमिशन मिली है? ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आया कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड आया कॉन्सिक्वेंस और वर्ड है इफेक्ट और आउटकम इसके साइनों। याद करेंगे कौन सी क्वीन, कौन सी क्वीन, कौन सी रानी है जिसका बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है? उसने कहा सर वही जो बाहर आती है। आउटकम जो बाहर आती है ना वही रानी है जिसका बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। कहता है कौन सी क्वीन है? कहता है सर जो बाहर आती है उसी का बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कॉन्सोलिडेट आपको याद करना पड़ेगा सर, सॉलिडिफाई और स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम है। कॉन्सोलिडेट, सॉलिडेट से बना सॉलिडिफाई, बिल्कुल सेम आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिशियस, प्रोमिनेंट और ऑब्वियस आपको याद करना है। कोशिश करते हैं इसको याद करने की। कौन से पी से, कॉन्स्पिशियस, कौन से पी से, कौन से पैसों की प्रॉमिस करके, प्रॉमिस करके नाट गया। नाटना यानी कि मना करना, नाटना यानी कि मना करना। कौन से पैसे की प्रॉमिस करके नाट गया? ऑब्वियस आपको याद करना पड़ेगा। ये सब तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप ही याद कर ले तो और बेटर होगा। लास्ट हमारा जो है कंटेम्प्ट, कहते हैं निरादर करना, कंटेम्प्ट अपमान करना, स्कॉर्न डिसरिगार्ड। एक लाइन होती है हमेशा जज साहब बोलते हैं कंटेम्प्ट बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा अपमानित करते हुए दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। तो उसमें बोलते हैं कंटेम्प्ट बाय द कोर्ट। तो कंटेम्प्ट बाय द कोर्ट यानी कि अपमान करना, इस तरह हम इसको याद करेंगे। यानी कि उसने उसका डिसरिगार्ड करने का, रिगार्ड होता है उसकी रिगार्ड करना यानी कि रिस्पेक्ट करना, और उसने उसके डिसरिगार्ड करने का, बेइज्जती करने का एक स्कोर खड़ा कर दिया है। बेइज्जती करने का स्कोर खड़ा कर दिया है, तो स्कोर याद करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट, डिने, अपोज। कॉन्ट्राडिक्ट, कंट्री में हो गई है दिक्कत, कॉन्ट्राडिक्ट कंट्री में हो गई है दिक्कत। कंट्री में क्या दिक्कत हो गई है? सभी के सभी दूसरे देश वाले उसके बिल्कुल अपोजिट खड़े हो गए हैं, उसकी मदद करने के लिए डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी वर्ड जो है आपको खुद याद करना पड़ेगा। एक मैं खुद आपको याद करने के लिए काम दे रहा हूँ, बाकी मैंने A to C आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी किसी की ट्रिक थोड़ा सा मुश्किल लगे, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल देसी वे में, बिल्कुल सिंपल से वे में अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होंगे। और अगर आप A to Z मैं आपको करवाऊँगा, A to Z मैं आपको करवाऊँगा, अगर फिर भी आपको याद ना हो तो सर आप बार बार कमेंट करते रहें, बार बार मुझसे पूछते रहें, और मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूँ साहब जी कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आज के लिए इतना सा, नमस्कार।